हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरडी क्रिएशन में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का हिंदी मीडियम से साइंस, जो कि है टॉपिक है आज का हमारा रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। दोस्तों इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, रासायनिक समीकरण के बारे में बात कर चुके हैं और हम लोग बात कर चुके हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें। ठीक है, ये सब हम लोग बात कर चुके हैं। अगर आप ऐसा वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं और तभी आपको ये सब टॉपिक क्या होगा समझ में आएगा। चलिए मैं आपको 1 मिनट में बता देता हूँ, फिर से आपको दोबारा रिवीजन करा देता हूँ कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, रासायनिक समीकरण क्या होता है और संतुलित क्या होता है। ठीक है, देखिए रासायनिक अभिक्रिया वही होता है। रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ से नया बन जाना। जैसे कि आप लोग देखिए जो मिल्क है, मिल्क से हम लोग क्या बन जाता है भाई, कर्ड बन जाता है। कर्ड मतलब होता है हमारा दही। तो मिल्क थोड़ा हम लोग का मीठा जैसा लगता है, लेकिन कर्ड बनने के बाद में क्या लगता है, सौर, मतलब कि थोड़ा खट्टा लग जाता है। तो क्या हुआ है, केमिकल चेंज हो गया। ठीक है, अब जैसे कि हम लोगों ने क्या, जैसे देखिए जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया होगा, रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या का बदलाव आता है भाई, उसका रंग का बदलाव आता है, उसका अवस्था में बदलाव आता है। ये सब बदलाव को हम लोग देख के पहचान सकते हैं क्या कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। ठीक है, जैसे लोहे में जंग लग जाना, मैं बार बार आप लोग को बोल रहा हूँ। मैग्नीशियम रिबन बर्न होकर ऑक्सीजन का प्रेजेंस में मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाना, यह भी क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। उसी को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया को ही हम लोग और सिंबॉलिक फॉर्म में लिख देते हैं। जैसे कि यहाँ मैंने लिख दिया Mg+O2+, इसका क्या बन गया है, MgO बन गया। इसको हम लोग बोल देते हैं क्या चीज़, समीकरण। ठीक है, एक ऐसा समीकरण है, रासायनिक समीकरण है। अगर हम लोग इसको शब्द में मैं लिख दूँ, इसको मैं ऐसे शब्द में लिख देता हूँ ऐसा करके, मैग्नीशियम, फिर इधर में ऑक्सीजन, फिर इधर मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये क्या बनेगा हमारा शब्द, शब्द समीकरण बन जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग बैलेंसिंग यानी कि संतुलित संतुलित किसे कहते हैं। संतुलित क्या होता है कि किसी भी एक क्या हो गया हमारा रासायनिक समीकरण हो गया। ये रासायनिक समीकरण में जितना द्रव्यमान अभिकारक के साइड होगा, जितना द्रव्यमान अभिकारक के साइड होगा उतना ही द्रव्यमान उत्पाद के साइड भी होना चाहिए। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं संतुलित। ठीक है, जितना नंबर्स ऑफ परमाणु की संख्या, नंबर ऑफ परमाणु की संख्या, परमाणु की संख्या अगर इधर Mg1 है तो इधर भी Mg1 होना चाहिए। इधर ऑक्सीजन 2 है, देखिए 2 है ना, यही परमाणु की संख्या है, तो इधर भी ऑक्सीजन क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे 2 लगा देंगे। तो यहाँ पे 2 लगा दिए, यहाँ पे नहीं लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पे लगाएंगे। अगर यहाँ पे 2 लगा दिए तो Mg भी 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया। अगर प्लस का साइन देता तो इधर वाला 2 नहीं होता। अगर यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ प्लस H2 तो H2 इस H2 के साथ नहीं आएगा। ठीक है, इतना का साथ ही आएगा, जहाँ तक प्लस होगा उतना का साथ तक ही आएगा। तो Mg 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया, तो यहाँ पे Mg का 2 कर देंगे तो 2Mg 2 ऑक्सीजन, 2Mg 2 ऑक्सीजन। समझ में आया, इसको कहते हैं संतुलित। चलिए हम लोग वीडियो को आगे प्रोसीड करते हैं और हम लोग आज पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है हम लोग जान चुके हैं पहला वीडियो में। दूसरा वीडियो में रासायनिक समीकरण जाने हैं और जो तीसरा वीडियो गया है उस पर हम लोग क्या जाने हैं, उस पर हम लोगों ने जाने हैं क्या चीज़, संतुलित। ठीक है, संतुलित करना। ठीक है, तो संतुलित कैसे करते हैं वो जान चुके हैं। तो अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। दोस्त देखिए रासायनिक अभिक्रिया होता है, उसका बहुत सारे प्रकार होते हैं जो कि आपको यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, पहला प्रकार में क्या आता है आपका, संयोजन। ध्यान दीजिएगा, संयोजन। योजन मतलब क्या होता है, योग करना। ठीक है, जोड़ना। संयोजन में क्या होगा, देखिए संयोजन का मतलब आप ब्रैकेट में लिख लीजिए, जोड़ना। ठीक है, जोड़ना कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर A+B है तो देखिए अब क्या हो गया हमारा अभिकारक, तो उत्पाद में क्या बन जाएगा, AB बन जाएगा। हमने इस तीसरा वीडियो में बात किया था कि हम लोग जो अभिकारक लेकर बनाएंगे हम लोग को उत्पाद में वो मिलेगा। तो हम लोग ने AB अभिकारक लिया तो AB उत्पाद में मिलेगा ना। तो देखिए जोड़ना, जोड़ने के लिए बात बोल रहा हूँ ना, तो यहाँ पे क्या कर दिया हम लोग, AB को एक साथ में लिख दिए। तो ऐसा अभिक्रिया होगा जहाँ पे दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाएंगे। क्या, 2 अभिकारक, किसमें, संयोजन मतलब जोड़ने में। तो 2 अभिकारक मिलके अगर एक उत्पाद बना रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, संयोजन। उदाहरण देख लीजिए, बहुत ही कॉमन उदाहरण आपको देने वाला हूं। जैसे कि मान लीजिए कि हमने क्या कर दिया, नमक ले लिया और पानी ले लिया, दोनों को घोल दिया तो एक सोल्यूशन बन गया। ठीक है, हम लोगों ने क्या लिया, 2 अभिकारक लिया ना, नमक और पानी। क्या, नमक पानी मतलब
Cl। NaCl हमारा क्या होता है, नमक का सूत्र होता है, और मैंने ले लिया यहाँ पे वाटर। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, वाटर कैसे टूटेगा, H+ और OH-। जब पानी को हम लोग उसका तोड़ेंगे अणुओं में तो ऐसा टूटेगा, और NaCl क्या टूटेगा, Na+Cl-। तो देखिए माइनस प्लस माइनस, इधर प्लस माइनस, तो क्या बन जाएगा, इसके साथ चला जाएगा तो NaOH बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, और यहाँ पे HCl निकल जाएगा। समझ में आया क्या बन गया यहाँ पे, देखो तो, है कि नहीं, बन गया ना। तो पानी को जब हम लोग घोल देंगे नमक को घोल देंगे पानी में तो एक सोल्यूशन बन जाएगा ना वो, है कि नहीं। तो वो क्या हो गया हमारा, वो हो गया हमारा क्या, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, और हम लोग बात करते हैं वियोजन। देखिए वियोजन का मतलब तोड़ना, वियोजन का मतलब तोड़ना, तोड़ना। वियोजन का मतलब क्या हो गया भाई, तोड़ना, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, तोड़ देंगे। तोड़ देंगे, किसको तोड़ेंगे, मान लो देखो 2 मार्कर एक साथ है, मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने अभिक्रिया कराया, ठीक है, रिएक्शन कराया, और ये मार्कर क्या हो गया, अलग अलग हो गया, टूट गया ना, इसको बोलेंगे वियोजन। जब मैं 2 मार्कर को दूर रख दिया जब अभिकारक में और उत्पाद बना तो दोनों जुट गया ऐसे, तो क्या हो जाएगा, है संयोजन हो जाएगा। किसी भी चीज़ का जुड़ना, किसी 2 तत्वों को मिलकर अगर एक तत्व बन रहा है, एक तत्व, उसको बोलेंगे संयोजन। और किसी 2 अलग अलग तत्वों को क्या करना है, देखिए जब 2 अलग अलग तत्वों को एक साथ जोड़ रहे हैं तो संयोजन, और जब एक साथ कोई है, उसको एक चीज़ है, इसको हम लोग तोड़ के 2 बना दे रहे हैं तो वियोजन। ठीक है, तो संयोजन में जोड़ना, वियोजन में तोड़ना। समझ में आया, इसको हम लोग पूरा डिफाइन नहीं पढ़ेंगे, बस आप शॉर्टली समझ लीजिए। अब हो गया विस्थापन। विस्थापन का कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए कि एक हो गया मार्कर, मैं पढ़ा रहा विस्थापन देखिएगा, ठीक है, ए हो गया मार्कर और एक ए हो गया। यहाँ पे बहुत खुशहाल ज़िंदगी जी रहा है, रेड वाला जो है पूरा खुशहाल ज़िंदगी जी रहा है, पूरा आज़ाद है बेचारा। अब ब्लैक वाला आ रहा है, इससे तगड़ा है, ब्लैक वाला क्या है भाई, स्ट्रॉन्ग है, बहुत मजबूत है। ये आया और इसको बोला चल हट अब मैं जीऊँगा, इसको भगा दिया। तो ये क्यों भागा, क्योंकि ये क्या है, लेस रिएक्टिव है, जो इस क्रियाशील बोलते हैं ना, इसको क्रियाशील ये क्या है, बहुत ही कम है। ठीक है, इसीलिए क्या हो गया, अब इसको भगा दिया, और ये क्या है, बहुत ही मजबूत है, तो क्या कर दिया, इसका जगह में ले लिया। तो विस्थापन कर देना मतलब कि डिस्प्लेस कर देना, हटा देना किसी को। ठीक है, लोग किसको हटा सकते हो, कमज़ोर चीज़ को हटा सकते हो, है कि नहीं। अगर तुमसे जो कमज़ोर होगा उसको ही ना आप भगा सकते हो। ठीक है, अगर तुमसे वो मजबूत रहेगा तो तुमको भगा देगा वो। ठीक है, तो यहाँ पे बात आ जाता है मजबूत और कमज़ोर का, किसमें, विस्थापन में। देखो यहाँ पे जैसे कि मान लो यहाँ पे मैंने AB लिखा, ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, देखिए ऐसे नहीं, यहाँ पे मान लीजिए A है, AB A, और यहाँ पे मैंने लिख दिया छोटा b, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया B और छोटा c। तो यहाँ पे देखिए कैसा होगा, ये ऐसा हो जाएगा। देखिए ये जो A है ना, वो क्या कर देगा, B को भगा देगा। तो यहाँ पे क्या लिख दें, क्या हम लोग लिख सकते हैं, तो B क्या करेगा, ये जो A है, यहाँ पे जो AB है, सॉरी रुकिए, हाँ A है, वो क्या कर देगा, B को भगा देगा। अब देखिए जो A है वो B को क्या कर देगा, भगा देगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा, AC बन जाएगा, और B क्या हो जाएगा, भाग जाएगा अपना, है कि नहीं। तो इसको हम लोग बोलते हैं विस्थापन। विस्थापन समझ में आया ना, किसको बोलते हैं। देखिए A जो है वो क्या करेगा, B को भगा देगा, क्यों, क्योंकि A बहुत ही बड़ा है B से। इसमें कौन ज़्यादा क्रियाशील है, कौन है, कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, A है, तभी ना B को भगा दिया। A क्या है, स्ट्रॉन्ग है, B को भगा दिया, इसीलिए B क्या हो गया, बाहर चला गया बेचारा चुपचाप। इसको बोलते हैं विस्थापन। अब द्विविस्थापन किसको बोलते हैं, ये देखिए, मान लीजिए जैसे मैं पहला बार लिखा था ना AB, और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ BC। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, देखिए एक बात क्या है, यहाँ पे द्विविस्थापन मतलब कि 2 विस्थापन 2 विस्थापन होगा यहाँ पे। देखिए ये जो A है वो B को बोलेगा कि भाई तू मेरे पास आ जा और मैं तेरे पास चला जाता हूँ, तो B आ जाएगा इसके पास। तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे B आ गया ना, यहाँ पे B और छोटा b प्लस और AC। तो आपस में समझौता हो जाता है, भाई आज तू मेरे घर चला जा और मैं तेरे घर चला जाता हूँ। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा, द्विविस्थापन हो गया। विस्थापन क्या हो गया, A है और B को हटा देगा। क्यों हटा देगा, क्योंकि ये क्या है भाई, मजबूत है, किससे, B से, बहुत जल्दी क्रियाशील कर लेता है, मतलब क्रिया जो होता है इसका करने का रिएक्शन बहुत जल्द कर लेता है। ठीक है, इसीलिए
वियोजन का मतलब हो गया तोड़ना। मान लीजिए जैसे ए बी है, इसको हम लोग ने क्या कर दिया, तोड़ दिया, तोड़ के ए प्लस बी कर दिया। और योजन संयोजन का मतलब होता है जोड़ना। इतना बात समझ में आया आप लोग को? चलिए इसको हम लोग विस्तार से पढ़ते हैं कुछ उदाहरण के साथ में, ठीक है। आप लोग इसको लिख सकते हैं या तो हम लोग अभी इसको पूरा विस्तार में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। अगर आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अगर आप इसका नोट्स लेना चाहते हैं तो आपको नोट्स भी मिल जाएगा, बस डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे हमें कांटेक्ट कीजिए और आपको यहाँ से PDF सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं, पहला हम लोग का क्या था, पहला हम लोग का था संयोजन अभिक्रिया। पहला हम लोग का क्या था भाई, संयोजन अभिक्रिया। चलिए लिखिए, संयोजन अभिक्रिया क्या होगा, किसी भी दो अभिकारक से एक उत्पाद बन जाना, उसको हम लोग बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। चलिए लिखिए, इस अभिक्रिया में दो, ठीक है, दो या दो से अधिक भी हो सकता है। मैं तो दो का बात कर रहा था, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक। क्या होगा अधिक भाई, बोलो क्या होगा अधिक, हमारा उत्पाद तो एक होगा ना, अभिकारक ना होगा अधिक। हाँ, तो दो या दो से अधिक अभिकारक क्या होगा, अभिकारक होगा, अभिकारक। उत्पाद कितना बनेगा, उत्पाद तो एक ही बनेगा, ठीक है। दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर क्या बनाएंगे, अभिकारक से क्या बनता है, उत्पाद ही तो बनेगा, ठीक है। क्या बनाएगा, एकल उत्पाद बनाएगा, ठीक है। आप एग्जाम्पल में ऐसा लिख सकते हैं A + B, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे क्या, AB, है कि नहीं। और यहाँ पे भी लिख सकते हैं आप H2 + O2, क्या बन जाएगा भाई, H2O। बैलेंस करोगे 2 हाइड्रोजन, ठीक है। नंबर ऑक्सीजन का 2 है, इधर 1 है, तो ऑक्सीजन को 2 करने के लिए यहाँ पे 2 लिख देंगे, गधा है, पूरा ही गलत कर देंगे, फार्मूला ही किसी और का हो जाएगा। यहाँ पे 2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 हो जाएगा कि नहीं, बोला था ना मैं, इसका इसमें इंटू होता है, तो 2 × 2 4 हाइड्रोजन हो गया, और ऑक्सीजन तो 2 हो गया, हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ पे हम लोग 2 लिख देंगे, तो अब जाकर हाइड्रोजन भी 4, इधर हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2 हो गया, हमारा समीकरण संतुलित। तो ये सब एग्जाम्पल हो जाता है, देखिए, ठीक है। समझ में आया कि संयोजन अभिक्रिया क्या होता है। इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक, जो अभिकारक है ही है ना जी, ये अभिकारक हमारा, ये क्या है, हमारा उत्पाद है। समझ में आ रहा है ना, या डाउट लग रहा है, समझ में आया कि नहीं। चलो, हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया है। तो इसका उदाहरण लिख लीजिए कुछ, ठीक है। ये तो हमारा बेसिक उदाहरण था, ये भी उदाहरण सही है। और एक दो उदाहरण देख लीजिए जो कि आपका NCERT का जो बुक है उसमें दिया हुआ है। चलिए रफ करता हूँ इसको, देखिए, कोयले का दहन, कोयले का दहन, दहन होना मतलब जल जाना, ठीक है। ऐसा ही इसी प्रकार का कोयले का जब दहन होता है तो कोयला में क्या मिलता है भाई, कार्बन मिलता है। कार्बन किसका प्रेजेंस में जलेगा भाई, ऑक्सीजन का प्रेजेंस में वो जल जाएगा, तो क्या बन जाएगा भाई, CO2 बन जाएगा, है कि नहीं। तो समीकरण संतुलित है, बिल्कुल संतुलित है कि नहीं। 2 ऑक्सीजन 1 कार्बन, बिल्कुल है, ठीक है। समझ में आया, कोयले का दहन। और दूसरा उदाहरण देखिए, जल की निर्माण, जो कि मैं थोड़ा देर पहले ही अभी आप लोगों को लिख के दिखाया था। जल की निर्माण, भाई पानी कैसे बनता है, पानी, आप लोग बारिश कैसे बनता है वो अलग प्रोसेस है, पानी कैसे बनता है देखिए। ये हो गया हमारा हाइड्रोजन गैस और ये हो गया हमारा ऑक्सीजन गैस। ये दोनों को हम कभी H नहीं लिख सकते, हाइड्रोजन को हम लोग ऐसे H नहीं लिख सकते, ऑक्सीजन को हम लोग O नहीं लिख सकते, कब, अकेला में। समझ में आया, ये डाई एटोमिक होता है, तो इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 2 करके लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है H2 और O2, ये मिलकर क्या बना लेता है, वाटर। अभी मैंने बैलेंस किया था, 2 हाइड्रोजन, एक दो ऑक्सीजन, एक ही ऑक्सीजन, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे नहीं लिखेंगे, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो ये क्या हो जाता है, 2 हाइड्रोजन और इधर भी 2 हाइड्रोजन मिलकर 4 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 2 लिख देते हैं। ये हो गया हमारा क्या चीज़, रासायनिक अभिक्रिया संतुलित हो गया।
समझ में आया संयोजन अभिक्रिया क्या होता है? अब तो पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मज़ा आ रहा है? मज़ा भी लो और पढ़ाई भी करो, ये नहीं कि मज़े मज़े में सब भूल जाओ। इसको मैं रफ कर दूँ रफ? चलो अब हम लोग बात करेंगे क्या चीज़, संयोजन हो गया ना, जोड़ने वाला हो गया, तोड़ने वाला बात करेंगे। ठीक है, इसमें क्या बन रहा था, एकल तत्व बन रहा था, मतलब एकल उत्पाद बन रहा था। ठीक है, अब हम लोग बात करें, जोड़ने वाला बात हो गया, हम लोग तोड़ेंगे। ठीक है, तो तोड़ेंगे मतलब क्या हो जाएगा, डायरेक्ट उसका उल्टा हो जाएगा। जोड़ने वाला का आप क्या उदाहरण पढ़े, कोयले का दहन और पानी का बनना, जोड़ने वाला का। समझ में आया बात? अब हम लोग बात करेंगे तोड़ने वाला में। ठीक है, सॉरी, देखिए तोड़ने वाला से पहले कुछ और भी अभिक्रिया के बारे में पढ़ लेते हैं, जो कि क्या देता है, ऊष्मा छेपी। ठीक है, ऊष्मा छेपी आप लोग जानते हैं किसको बोलते हैं? ऊष्मा मतलब क्या होता है, ऊष्मा का मतलब क्या होता है, पहले ये बताइए तो। ऊष्मा मतलब क्या होता है, ताप, गर्मी। क्या होता है, गर्मी। तो ऊष्मा छेपी हम लोग उसी अभिक्रिया को बोलेंगे जो हम लोग को क्या देगा भाई, ऊष्मा देगा, है कि नहीं? क्या होगा, जो हम लोग को ऊष्मा देगा, उसको हम लोग बोलेंगे ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। ठीक है, अगर कोई आदमी जिंदा है तो उसका आप लोग बॉडी टच करेंगे तो क्या होता है, थोड़ा गर्म होता है। लेकिन आप मरा हुआ आदमी का बॉडी टच करेंगे तो बॉडी ठंडा हो जाता है। इसका पीछे का रीज़न क्या है कि जो हम लोग सांस लेते हैं, जो हम लोग सांस लेते हैं, वो क्या करता है, एक हीट को रिलीज करता है, ताप को रिलीज करता है। सांस लेना भी क्या है, एक प्रकार का अभिक्रिया ही है। श्वसन करना भी एक प्रकार का अभिक्रिया ही है कि नहीं? अगर हम लोग श्वसन ले रहे हैं तो हमारे बॉडी में ताप वो क्या करता है, उत्पाद बनाता है, ताप देता है। ठीक है, ऑक्सीजन लिए, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े, ये जो अभिक्रिया है होने में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ क्या निकलता है, ताप निकलता है। इसी की वजह से हमारा जो शरीर है क्या होता है, थोड़ा गर्म होता है। मर जाते हैं तो सांस नहीं लेते हैं तो शरीर क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। समझ में आया? चलिए उदाहरण लिख लीजिए ऊष्मा छेपी अभिक्रिया का, उदाहरण बोल रहा हूँ, डिफिनेशन लिख लीजिए। ठीक है, मैं यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। क्या भाई, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। ठीक है, इसके बाद पढ़ेंगे वियोजन वाला, समझ? ठीक है ना, ऐसा बीच में छूट रहा था एगो। चलिए, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ साथ किसके साथ साथ भाई, उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का भी निर्माण हो, ऊष्मा का भी क्या हो, निर्माण हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, निर्माण हो, उसे हम क्या बोलेंगे, बोलो, ऊष्मा छेपी। क्या बोलेंगे भाई, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आया? उत्पाद के साथ साथ क्या हो, ऊष्मा भी मिले हम लोग को। ठीक है, ऊष्मा मिले, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऊष्मा छेपी बोलेंगे। ठीक है, उदाहरण देख लीजिए, ऐसा उदाहरण, श्वसन करना तो हम लोग खुद फील कर सकते हैं, मरा हुआ आदमी का शरीर ठंडा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो श्वसन नहीं करता है, और श्वसन किस प्रकार का अभिक्रिया है, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है। समझ में आया? देखिए, प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस क्या होता है भाई, नेचुरल गैस क्या होता है, मीथेन, जो कि हम लोग मीथेन के बारे में पढ़ेंगे चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर में बहुत ही अच्छे से। तो देख लीजिए, मैंने लिख रहा हूँ प्राकृतिक गैस का फार्मूला CH4, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, मीथेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीथेन। ठीक है, ये क्या हो रहा है, दहन हो रहा है तो ऑक्सीजन तो लगेगा ना भाई, दहन होने में, किसी भी चीज़ को जलने में ऑक्सीजन तो लगेगा। तो ये क्या बन जाता है, CO2 बन जाएगा आपका, और क्या बन जाएगा भाई, CO2 बन जाएगा, और क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा, H2O बन जाएगा।
जब प्राकृतिक गैस का दहन, आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, मैं रेड मार्कर से लिख देता हूँ, प्राकृतिक गैस का दहन। अगर आपको परीक्षा में पूछ देगा कि प्राकृतिक गैस का दहन का समीकरण लिखिए, तो आप ये पूरा समीकरण उठा के लिख दोगे। ठीक है, ये मीथेन आपका याद हो जाएगा। जब चैप्टर 4 पढ़ेंगे वहाँ पे बार बार मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन ये सब आते रहेगा, तो वहाँ पे आपका मीथेन याद हो जाएगा। तो प्राकृतिक गैस क्या होता है? मीथेन होता है। क्या होता है? मीथेन होता है। फार्मूला CH4 होता है। क्या होता है फार्मूला? CH4 होता है फार्मूला। किसका फार्मूला CH4 होता है भाई? प्राकृतिक गैस का फार्मूला CH4 होता है। किसका प्रेजेंस में जलता है? ऑक्सीजन का प्रेजेंस में। क्या बना जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, जब प्राकृतिक गैस का दहन होता है तो क्या बनता है भाई? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनता है। समझ में आया? ठीक है, ऐसा अभिक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग? उष्मा अभिक्रिया, उष्माक्षेपी अभिक्रिया, मतलब कि उष्मा देता है, ताप देता है। ठीक है, जब ये रिएक्शन होगा तो यहाँ पे क्या निकलेगा? ताप निकलेगा। ठीक है, हीट निकलेगा। ठीक है, हीट निकलेगा ना यहाँ पे, तो मैं तो लिखा ही नहीं है कि नहीं, तो मैंने गलत कर दिया। इसको सही कर लेते हैं, उष्मा। ठीक है, उष्मा भी ये देगा, तो इसको आप लिख लो। अब हम लोग बात करते हैं किसका? दूसरा एक उदाहरण लेते हैं। मैं इसको मिटा देता हूँ, श्वसन वाला। आप लोग को ही पता चले कि श्वसन में एक्चुअल होता क्या है। जब हम लोग श्वसन लेते हैं, जब हम लोग सांस लेते हैं, तो क्या होता है? देखिए, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे C6H12O6। कोई बता सकता है किसका फार्मूला है? कोई भी? कोई नहीं बता सकता। आज बताते हैं, फिर याद रखना। ये हो गया हमारा ग्लूकोज का फार्मूला। ग्लूकोज आप लोग देखे होंगे, जो डब्बा में मिलता है, मेडिकल्स में मिल जाएगा, मेडिकल स्टोर में आप लोग को मिल जाता है ग्लूकोज। किसको खिलाते हैं? जिसका डिसेंट्री हो गया है। ठीक है, जो खाना खाना नहीं चाहता है, या जिसका मुंह फूक में चोट लग गया, मुंह खुल ही नहीं रहा है, तो लोग क्या करते हैं? ग्लूकोज पे ग्लूकोज दिए पड़े हैं, दिए देते रहते हैं। ठीक है, तो वही ग्लूकोज हो गया। तो हमने क्या लिया? ऑक्सीजन लिया है कि नहीं? तो वही ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ में जाके क्या होता है? उसको ऑक्सीडाइज कर देता है। ऑक्सीडाइज करने का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडाइज कर देना, उसमें उसके साथ जाके जुड़ जाता है, और तब हम लोग को क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है। अगर हम लोग का ऑक्सीजन जो लेते हैं ग्लूकोज के साथ में जाके न जुड़े, कहीं और जाके जुड़ने लगे, तो हम लोग को एनर्जी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग सांस लेते हैं क्या? ऑक्सीजन गैस का, ताकि वो कहाँ जाए? ग्लूकोज के साथ जाके जुड़े, और हम लोग को क्या मिले? एनर्जी मिले। ठीक है, समझ में आया? तो अब देखिए, तो क्या बनेगा क्या? इसको क्यों उष्माक्षेपी बोलते हैं वो देखिए। ये हो गया ग्लूकोज, ये हो गया हमारा क्या चीज़ भाई? ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये क्या बनाता है? CO2 बना देगा, H2O बना देगा, और साथ में क्या बना देगा भाई? उष्मा। देखिए, तो ऑक्सीजन हम लोग ले लेते हैं ना, मान लो यहाँ पे क्या चल रहा है? श्वसन हम लोग कर रहे हैं, ऑक्सीजन को ले रहे हैं। तो लेने के बाद में छोड़ते भी हैं गैस। कौन सा गैस छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। तो ये हो गया हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, हमने छोड़ दिया। ठीक है, और जो पानी है, जो पसीना आपका निकलता है, वो किसके वजह से निकलता है? यही पानी है, पसीना वाला पानी। ठीक है, कंसंट्रेशन इसका अलग होता है, थोड़ा थोड़ा सल्टी होता है, लेकिन होता है क्या भाई? पानी होता है, पसीना से निकल जाता है, यूरिन से निकल जाता है, वही सब के वही वाला पानी है। समझ में आया? ये है हमारा उष्मा, जो कि हमारा शरीर को गर्म रखता है। समझ में आया? तो ये सब आपको इतना सारा बातें समझ में आया? एक बार रिवीजन करा दूं, क्या क्या हमने पढ़ा। हमने अभी पढ़ा है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में हम लोगों ने पढ़ा कि काम करते हैं क्या चीज़ का भाई? हम लोग जोड़ने का काम करते हैं। A B C मिलकर क्या बन जाएगा? 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलके एक अभिकारक बना लेते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। समझ में आया? कोयला का दहन, कोयला का दहन करने का मतलब C+O2 = CO2 है कि नहीं? तो क्या बन जाता है भाई? कोयला का दहन हो जाता है। क्या कौन सा गैस निकलता है दहन होने के बाद? एक ही गैस निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। पानी का बनना H2+O2, एरो देंगे, क्या लिख देंगे? H2O। ये हो गया हमारा संयोजन, मतलब कि जोड़ना। फिर हम लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा हम लोगों ने? उष्माक्षेपी अभिक्रिया पढ़ा हम लोगों ने। उसमें हम लोगों ने किसका बात किया? तो श्वसन का बात किया। और हमारा प्राकृतिक गैस जो कि क्या होता है? CH4 होता है,
मीथेन जिसको बोलते हैं, वो ऑक्सीजन का प्रेजेंस में क्या होगा भाई, जलेगा और वहाँ से हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग को वहाँ से मिलेगा CO2 और क्या मिल जाएगा, वाटर मिल जाएगा। समझ में आया आज इतना सारा बात। और श्वसन में क्या होता है, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और वो ऑक्सीजन किसके साथ जाकर जुड़ता है, जो हमारा शरीर में ग्लूकोज बन जाता है उसके साथ, और क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑक्सीडाइज कहने का मतलब कि ऑक्सीजन जाकर जुड़ रहा है ना। अभी हम लोग उपचयन और अपचयन पढ़ेंगे, वहाँ पे आपको और अच्छा से ध्यान दीजिएगा, ये वाला बात याद रखिएगा, वहाँ पे अब पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कि ऑक्सीजन किसी भी साथ जाकर किसी भी मतलब किसी भी तत्वों के साथ जाकर जुड़ता है तो ऑक्सीडाइज होता है। ठीक है, तो ये ऑक्सीडाइज हो जाता है और हम लोग क्या मिलता है, एनर्जी मिल जाता है। और उसके बाद में क्या हो जाता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंक देता है, जो हम लोग क्या करते हैं, फेंक देते हैं बाहर, वही वाला कार्बन डाइऑक्साइड है। वाटर जो कि हमारा पेशाब या यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है और पसीना के थ्रू निकल जाता है, और हमारा वही ऊष्मा जो हमारा शरीर को गर्म रखता है। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया हो, आपको पढ़ने में मज़ा आया है, तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे साथ अंत तक जुड़ने के लिए। थैंक यू।